हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपना अलॉग लेकर के। तो लास्ट अलॉग में मैंने आपको बताया था कि रात को मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि हस्बैंड दूसरे रूम में सो गए थे और फिर मैं मॉर्निंग में सोई थी अराउंड 5 AM। तो 5 AM में सो गई थी और उसके बाद एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड नहीं थे तो उन्होंने बोला था कि रात में कि नीचे से डोर लॉक कर लेना। तो एक्चुअली सुबह सुबह वो लोग दोनों ऑफिस जाते हैं, मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं हस्बैंड वाइफ। तो मोस्टली जो है वो डोर वगैरह जो नीचे का मेन गेट है वो लोग वही अनलॉक करते हैं। तो क्योंकि हमें करना था तो अलार्म लगाया हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से जाके पूछा कि ये तुमने नीचे का डोर अनलॉक कर दिया है मेन गेट, क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्प है उसे भी आना था। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने कर दिया है। फिर मेरी हाउस हेल्प आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी दूसरे रूम से हमारे रूम में आ गए थे और हम लोग फिर तीनों थोड़ा थोड़ा सो रहे थे। मतलब सो रहे थे, जग रहे थे, क्योंकि जब हाउस हेल्प आ जाती है तो उस तरीके से नहीं सो पाते हैं, क्योंकि कभी बर्तन धुलने की आवाज़ आती है, कभी किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो बस हाउस हेल्प हमारी अच्छे से घर क्लीन करने में लग गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 दिन लगातार ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो उसकी वजह से ना पूरे घर में गंदगी गंदगी हो गई थी और लास्ट डे वो आई नहीं थी। तो इस वजह से वो डीप क्लीनिंग में लग गई थी आके, और मैं भी फिर उठ गई थी और फिर मैंने जा कर के देखा तो वो क्लीनिंग में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा अच्छे से। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक तो हमारा मेन बेडरूम है और एक हमारे पास एक छोटा रूम और है। तो उसमें ना शाफ्ट की विंडो खुलती है, तो वो खुली रह गई थी और उसके चक्कर में बेड पे धूल, सोफ़ा सेट पे पूरा धूल, टीवी पे, टेबल पे, मतलब अलमीरा वगैरह सब भट गई थी। तो बस वो वही सब क्लीन कर रही थी। तो उसने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था, पोछा भी लगा लिया था और फिर उसने बाबू के कपड़े जो हैं वो भी गो के रखे हुए थे, क्योंकि वो भी 2 दिन के कलेक्ट हो गए थे। तो फिर मैं वहाँ गई और मैंने कहा मुझे यार स्टिफनेस हो रही है बॉडी में, तो तुम मेरे शोल्डर पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के मसाज कर दो। और थोड़े जब से सी सेक्शन हुआ है ना तो उसके बाद मतलब रोज़ तो नहीं पर 1-2 दिन में छोड़ छोड़ के ना हल्का सा पेन होता है कमर में, क्योंकि ना बेबी के चक्कर में कभी उसे उठा के घूमो, कभी उसके ब्रेस्ट फीड कराने के टाइम में पोजीशन ऐसी बनाओ। और रात में ना क्योंकि अब एसी चलाते हैं कभी कभी, तो बेबी के साथ दिक्कत ये होता है कि हाँ मुझे नहीं पता है कि बेबी को कितना टेम्परेचर सूट करता है, कितनी ठंड वो बर्दाश्त कर सकती है। तो मैं बीच में उठ के उसके पैर हाथ ये सब चेक करती रहती हूँ और एसी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती रहती हूँ। एनीवेज, तो फिर मैंने अपना मसाज करा लिया था, थोड़ा शोल्डर, नेक और कमर वगैरह पे, थोड़ा पैर वगैरह के तलवे पे और थोड़ी ये फिंगर्स और रिस्ट पे, क्योंकि इनमें बहुत पेन होता है। और बस फिर मैंने मतलब अपनी हाउस हेल्प को बोल दिया था कि आज कुछ खाने में नहीं बनेगा, क्योंकि ना काफ़ी सारा खाना बचा हुआ था रात को ना, रात को क्या दोपहर में लास्ट डे, क्योंकि हाउस हेल्प थी नहीं तो मेरे हस्बैंड ने दाल मखनी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बची हुई थी, क्योंकि हमने तो उन्होंने लंच और डिनर दोनों के पर्पज़ से बनाया था। और हम लास्ट डे का आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने लंच नहीं किया था। तो सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही था, तो हमने उसको बोला कि कुछ मत बनाना, और बस थोड़ा सा आटा भी था, मेरे हस्बैंड ने जो पूड़ी के लिए माड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा बस थोड़ा सा आटा आटा कर लो, या तो रोटी या पूड़ी कुछ बना लेंगे और यही सब हम लोग खा लेंगे। तो हाँ, उसने कहा तो ठीक है, जब खाना नहीं बनाना है तो फिर मैं अच्छे से सब क्लीनिंग ही कर देती हूँ, मतलब पूरा। और हुआ क्या था ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जो मैं आपसे बोल रही थी ना लास्ट व्लॉग में कि मैं जब सो रही थी तो मुझे खटखट की सी आवाज़ आई थी, वो सही में आई थी मुझे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे और उनसे ना ग्लास छूट गया था, तो वो टूट गया था। तो मतलब उन्होंने वैसे तो झाड़ू लगा दिया था पर फिर भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो हाँ, मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि अच्छे से क्लीन कर लेना, और कारपेट ना ना बेडरूम में बिछेगा, ना छोटे वाले रूम में, और ना ड्राइंग रूम में, कहीं भी नहीं बिछेगा, क्योंकि कारपेट या फिर मैट जब हम बिछाते हैं बेबी का तो हम लोग ना अपनी जो स्लीपर्स होते हैं वो उस पर नहीं लाते हैं, हम लोग उतार के ही उस पर चढ़ते हैं। तो अगर छोटा मोटा भी पार्टिकल रह गया और हमारे पैर में लग के बेबी के मैट पे आ गया
या बिस्तर पे आ गया तो फिर वही लेने के देने पड़ जाएंगे बेबी के लिए, तो सेफ़ नहीं है। तो ये हुआ कि मैंने उससे बोला 2-3 दिन कहीं भी कोई भी मैट या फिर कारपेट नहीं बिछेगा। तो बस उसने सबको झाड़ वाड़ के एक साइड करके ना हमारा रूम भी क्लीन कर लिया। और तब तक मैं मतलब फ़्रेश होकर के नहा करके आ गई। तो हस्बैंड ने तो चाय पहले पी ली थी, फिर उसने मेरे लिए भी चाय बना दी। और फिर हमारा बेबी भी ना उठ गया, तो वो थोड़ा सा तो अपने आप खेलता है, पर अगर उसे ना प्यार प्यार में कोई गोदी ले ले तो भाई हाउस हेल्प ना आई और ये खेल रही थी तो लेट करके, तो उसने इसे गोदी ले लिया। बस अब वो रात में तो भूल ही रहती है कि गोदी कोई चीज़ है, क्योंकि अभी 5 मंथ्स की ही है। पर उसे कोई ले ले तो उसे ना अचानक से याद आ जाता है कि हाँ गोदी में तो मज़ा आता है घूमने में। उसके बाद उसने चरस बोना शुरू कर दिया, क्रैंकी हो गई इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, और संडे का दिन था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जल्दी से इसके ऊपर ना कोकोनट ऑयल से मसाज कर दो, तो मैं इसको नहला देती हूँ। तो ये थोड़ी सी ना क्रैंकी नहीं होगी, इससे मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा इसकी गैस वगैरह भी पास हो जाएगी। तो बस हस्बैंड ने उसको मोस्टली ना मेरी बेबी को मसाज मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं तो कभी करती हूँ, महीने में 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। या फिर वो बहुत बिज़ी हैं और बेबी बहुत इरिटेट हो रहा है, उस केस में मैं करती हूँ। बस फिर हस्बैंड ने मसाज कर दिया और मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि भाई सारा बाबू का ये जो नहाने का सेटअप है वो लगा दो। एक्चुअली हम अपने बेबी को बालकनी में नहलाते हैं, वहाँ थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है उस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम। तो वो सारा सेटअप वो वहीं लगाती है, क्योंकि वॉशरूम वगैरह में ना वैसे तो काफ़ी स्पेशियस है हमारा वॉशरूम, लेकिन बेबी के लिए ना थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं लगता है, क्योंकि आप उसी में टॉयलेट सीट भी है और वहाँ बकेट भी है जो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही हम उसे धोते हैं, पर फिर भी बेबी का सब कुछ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बेबी का सब कुछ अलग होना चाहिए। और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, बेबी का टब तो स्पेशली अलग ही रखते हैं। हम बेबी के लिए बाथ टब और बेबी का बकेट और मतलब मग्स वगैरह सब अलग रखते हैं, हाइजीन के इशू को लेकर के। तो बस फिर उसने वो सब सेटअप किया वहाँ पे, और फिर मैं आ गई और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप उसे नहलाओगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं। एक्चुअली जब वो नहाने गए थे ना, तो साबुन लगाते वक्त उनके बैक में ना छिलकन आ गई, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, नस खिंचना भी बोलते हैं। तो उनको बहुत पेन हो रहा था। एक्चुअली उनको कभी नस नहीं खिंची है आज तक, मुझे तो आए दिन खिंचती रहती है, तो मुझे तो ये नॉर्मल लगता है, पर उनसे ना बहुत दिक्कत हो रही थी, काफ़ी स्टिफनेस आ गई थी उनकी नेक में। तो वो ना बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पा रहे थे, और आगे पीछे भी मतलब लेफ़्ट राइट भी नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि तू ही मेरे साथ आ जा। एक्चुअली बेबी जो है वैसे उसको हम स्टैंड पे लिटा करके नहलाते हैं, तो नहलाना आसान है, पर जैसे बैक वगैरह पे जब सोप लगाते हैं तो उस टाइम उसको थोड़ा सा बिठाना पड़ता है, ताकि अच्छे से साबुन वगैरह साफ़ हो जाए। तो फिर बस, और ये भी लगता है ना कि हाथ सोपी है या वाटरी है तो बच्चा स्लिप ना कर जाए। और मतलब जब मेरे को मतलब क्या होता है ना, जब मूढ़े पे बैठ के मैं नहलाती हूँ इसको, तो जब मैं मतलब बेबी को लेके उठना ना बहुत मतलब एक काम हो जाता है, क्योंकि पूरे 9 मंथ्स तो मैं नीचे बैठी नहीं, है ना, मना करते हैं डॉक्टर्स वगैरह कि नीचे नहीं बैठना चाहिए। और मेरी थोड़ी हैबिट भी नहीं थी शुरू से, मैं ना कभी भी जैसे नीचे बैठ के काम करने की मेरी हैबिट नहीं रही है। और मैं झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती रही काफ़ी सालों से, तो मुझे उसकी भी आदत नहीं थी। तो फिर प्रेगनेंसी में ना नया नहीं स्टार्ट करना चाहिए कि भाई कुछ आपने जो नहीं किया ना सालों सालों से, तो आप सोचो कि नहीं आप एक्सरसाइज करो ऐसे उठने बैठने वाली, तो मैंने नहीं करी थी। तो और दिक्कत, क्योंकि स्टिचेस हैं अब तो और प्रेशर पड़ता है। तो बस फिर हम मैं और मेरी हाउस हेल्प आमने सामने बैठ के बेबी को नहलाने लग गए। मैंने हेड वॉश कर दिया, फेस वॉश कर दिया बेबी का, और नेक वॉश कर दिया, ईयर वॉश कर दिए, बचा बचा के कि ईयर्स के अंदर ना पानी ना जाए। और पैर पेट हाथ उसने कर दिया। फिर मैंने उसका बैक वगैरह क्लीन कर दिया, और उसके हिप्स वगैरह क्लीन कर दिए, और सारा एरिया उसका इंटीमेट एरिया वगैरह भी क्लीन कर दिया। बेबी एकदम ना काँपने लगा, क्योंकि ना जैसे 2 दिन मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मैं 2 दिन से बेबी को नहीं नहला रही थी, स्पॉन्ज बाथ करा रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम था, आज धूप थी। तो मैंने सोचा नहीं बेबी को ना मतलब अच्छे से नहला देते हैं। तो थोड़ा सा हमने अच्छे से उसको रगड़ दिया, तो बेचारी बेबी फूल गई पानी में।
बच्चों की स्किन तो सेंसिटिव होती ही है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, बोले मैं हेल्प कर दूँ। मैंने कहा नहीं, बस आप टावल ले लो और इसमें गोदी लेके इसको ना रूम में चले जाओ। बस वो रूम में लेके आए। मैं फटाफट से फ़ैन ऑफ करके बेबी को पहले अच्छे से सुखाया, फिर ईयरबड्स से उसके ईयर क्लीन किए, इसकी नोज़ क्लीन करी, बेबी के बाल सुखाए। उसके बाद पूरे बेबी के बॉडी पे हमने क्रीम लगाया, लोशन लगाया। तो हम बेबी हग का लोशन लगाते हैं, बेबी को बहुत सूट करता है। तो वो अच्छे से उसको सारा लोशन लगाया हमने पूरे बॉडी में। मैं फेस पे भी वही अप्लाई करती हूँ। और फिर बस बेबी को ड्रेसअप कर दिया। तो हम बेबी को आजकल ना एक तो अंडर शर्ट पहनाते हैं हाफ स्लीव्स का, और उसके ऊपर कोई भी मेगा स्लीव्स का फ्रॉक या फिर मेगा स्लीव्स का टॉप ये पहनाते हैं, क्योंकि गर्मी होती है। तो एसी चलता भी है, लेकिन कई बार दूसरे रूम में जा रही है तो दूसरे रूम्स में जैसे एसी नहीं है तो वहाँ गर्मी लग रही है, अगर हम फुल स्लीव्स पहना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो और नीचे हाफ निकर या पैंट रखती हूँ, मैं पहनाती नहीं हूँ, क्योंकि डाइपर ना अच्छे से आप डाइपर में चेक कर सकते हो कि बेबी ने सुसु किया है कि नहीं, क्योंकि डाइपर में तो वो लाइन होती है ना, तो वो येलो से ब्लू हो जाती है, जैसे लिटमस पेपर वाली, वही वाला। तो उसे अच्छे से आप चेक कर पाते हो। बस फिर उसके बाद बेबी की दोपहर की मेडिसिन का टाइम भी हो गया था, 1 बज रहे थे अराउंड। फिर हमने बेबी को विटामिन डी भी दे दिया, और हमने बेबी को एक IQ की मेडिसिन है, शायद मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। बस फिर बेबी थोड़ा सा स्लीपी होने लगता है, वो मेडिसिन की वजह से, पता नहीं क्यों जब से वो पी रही है वो मेडिसिन, तो वो थोड़ा स्लीपी सा हो जाता है। तो बेबी थोड़ा स्लीपी सा हुआ, और कोशिश करते 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 मतलब आप मानो कि 3 बज गए हैं बेबी को कोशिश कराते। नहीं 3 नहीं, शायद 2 बजे। 1 घंटा मैंने कोशिश की सोने की, तो वो नहीं सोया। तो मुझे लगा नहीं यार, आप खाना खा लेते हैं ना। अब मुझे चक्कर आने लगे, तो सुबह से बस चाय पी थी मैंने। तो फिर हम लोगों ने, बस मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला, मैंने फ्रिज चेक किया था एक्चुअली ना, नहलाने से पहले, जब तक हस्बैंड बेबी को मसाज कर रहे थे। तो मैंने देखा चावल बहुत सारे रखे थे, तो मैंने बोला चावल को फ्राई कर दो प्याज टमाटर डाल करके। और दाल मखनी मैंने नहीं निकाली थी, क्योंकि फिर सब्जियां बहुत ज़्यादा हो जाती। मैंने बस आलू की वो ढाबे स्टाइल की सब्ज़ी वो निकाली, थोड़ी पनीर की सब्ज़ी थी वो, और दही ले लिया था हम लोगों ने, सलाद ले लिया था, और उसको बोल दिया था कि पूड़ी बनाने के लिए। बस तो फिर जब बेबी नहीं सोया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम इसे पकड़ लो, थोड़ी देर मैं खा के आती हूँ। फिर बस मैं ड्राइंग रूम में गई। एक्चुअली हमारी जो किचन है वो ओपन किचन है और ड्राइंग रूम से अटैच्ड है। तो बस वहाँ पर मैंने फटाफट से खाना खा लिया था। मैंने कुछ ज़्यादा ठूस के खा लिया था, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और बाद में फिर मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी, ज़्यादा खा लेते हैं तो। फिर बस मैं हस्बैंड के लिए भी फटाफट से प्लेटिंग करके रूम में ही, बेडरूम में ही उनके लिए खाना ले आई थी, क्योंकि उनको ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उनको स्टिफनेस काफ़ी फील हो रहा था। बस फिर मैंने उनको दिया, और मैंने बेबी को लिया, बेबी को थोड़ा सा खिलाया, उसको थोड़ा म्यूज़िक सुनाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार मुझे बहुत भारी लग रहा है, चाय पियेंगे। और आपको पता ही है, अगर आप मेरे व्लॉग सुनते हैं तो हम हमेशा लंच के बाद चाय लेते ही लेते हैं। अभी से तो लंच ही बोलेंगे, क्योंकि 2 बजे लिया था हम लोगों ने। तो खैर ये हुआ कि हाँ ठीक है चाय लेंगे। फिर हस्बैंड ने भी खाना खा लिया, मैंने हाउस हेल्प को बोला कि तुम भी खा लो, तो वो भी खा लिया उसने। और फिर बस हमने कहा कि अब हम बेबी को थोड़ा सुलाते हैं, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे। तो बेबी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इतनी स्लीपी हो गई, इतनी, मुझे अब लग रहा था कि बस बेबी को कोई मेरी गोद से छीन ले और मैं सो जाऊँ आधे घंटे। खैर मैं क्या सोती, मेरी दोनों सिस्टर्स, मुझसे छोटी और उससे भी छोटी, वो आ गए। एक्चुअली मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अभी कल वो जाएगी, लखनऊ सेंटर पड़ा है। तो वो आजकल कम आती है, क्योंकि वो तैयारी कर रही है प्रोफेसर की। तो एक तो एग्ज़ाम उसका क्लियर भी हो गया है, आई थिंक राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ये शायद यूपी प्रोफेसर है। तो उसको जो वो तो आ नहीं रही है, क्योंकि वही इसमें तो बहुत पढ़ना होता है इस एग्ज़ाम में। तो वो इस वजह से आती नहीं है, बस कभी कभी वीडियो कॉल पे बेबी से बात कर लेती है। और छोटी मौसी तो आती हैं, ऑलमोस्ट रोज़ ही आती हैं वो। तो वो दोनों आए, और 2 रीज़न्स थे एक्चुअली ना। मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है उसने अप्लाई किया था मिस मेरठ के लिए, तो उसके लिए वो गई थी। तो उसका क्या बोलते हैं, ऑडिशन था। तो वो ऑडिशन दे के डायरेक्टली वहाँ से खाना वगैरह अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो वो खाना वगैरह पैक करा के भी लाई थी हमारे लिए, कोई
अच्छा सा होटल या रेस्टोरेंट था, काफ़ी फेमस वहाँ का खाना था, तो वो सबके लिए लाई थी, पर हम लोग तो खा चुके थे। तो बीच वाली सिस्टर भी आ गई थी कि मैं खाना, वो भी खा चुकी थी, पर उसने कहा थोड़ा टेस्ट कर लूँगी और मेरे ही घर वो खाना बाकी का दे देंगे। तो बस मैंने उसको फटाफट से खाना निकाला, तो मैंने अपनी सिस्टर को दाल मखनी भी दे दी गर्म करके, और हस्बैंड ने अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा रबड़ी भी बनाई थी, तो वो मैंने रबड़ी भी दे दी। तो मैंने छोटी वाली सिस्टर को नहीं दी, तो क्योंकि उसने लास्ट मतलब प्रीवियस डे में खाया था, तो उसने बोला कि नहीं मुझे भी खाना है, वो बहुत टेस्टी बनाया था जीजू ने। तो खैर दोनों ने खाया और हम लोग आधा घंटा बात करते रहे। फिर बीच वाली सिस्टर तो चली गई क्योंकि उसे पढ़ना था, बस वो मेनली बेबी से मिलने आई थी। तो जब से आई थी ना, बेबी को छोड़ ही नहीं रही थी, बस बेबी को गोदी में लिए लिए। उसने खाना भी बड़ी मुश्किल से ही खाया था कि बेबी को फिर देना पड़ेगा किसी को। खैर वो चली गई थी। तो छोटी वाली सिस्टर को भी बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि ना वो काफ़ी दूर था जहाँ पे जिस होटल में ऑडिशन था, वो भी काफ़ी थकी सी हो गई थी। तो ना, लेकिन उसका एक कोई फ्रेंड था कॉलेज का, जब वो इंजीनियरिंग कर रही थी, तो वहाँ का फ्रेंड वो कहीं से आया था, शायद ऋषिकेश से, तो वो मिलना चाह रहा था। तो उसने बोला चल बाहर कहीं मिलते हैं, पर वो इतनी थकी थी, तो उसने बोला कि घर पे ही आ जा, घर मिल लेंगे। पर घर पे ना मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, तो क्या बोलते हैं उसका, एक्चुअली वो आजकल ड्राइंग रूम में ही ज़्यादा पढ़ती है, तो पूरा वो ना बुक्स ही बुक्स, आप समझ ही सकते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत ही पढ़ना पड़ता है। और वो हिस्ट्री से कर रही है, तो इतनी सारी बुक्स पूरे ड्राइंग रूम में उसने बुक्स ही बुक्स करके रखी हुई थी। तो उसने बोला नहीं नहीं, इसको मत लाओ, एक तो मुझे सारा क्लीन करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा ड्राइंग रूम, और ऊपर से फिर दोबारा से मुझे अरेंज करना पड़ेगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर छोटी वाली सिस्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, फिर बाहर ही चलते हैं, क्योंकि कोई फ्रेंड है, उसे सीधे बेडरूम में तो ला नहीं सकते, अच्छा सा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर ही बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर का डिस्टेंस और मेरे पापा के घर का डिस्टेंस पास ही है, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 8-10 घर ही होंगे। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से बोला कि अगर मतलब यहीं बुला लो, अगर खाने वाने का चक्कर नहीं है, बाहर खाने का, मतलब घर पे तो खाना मिल ही जाता है। तो उसने अपने फ्रेंड को घर ही बुला लिया। तो फिर वो लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे, और उसके बाद फिर बस मैंने लस्सी बना के दे दी, क्योंकि चाय वाय पीने का तो ना उसका मन नहीं था, उसके फ्रेंड का। और मनु भी एकदम फुल थी, क्योंकि वो होटल से खा के आई थी। तो बस उसके लिए और हाउस हेल्प के लिए ही मैंने लस्सी बनाई और स्नैक्स वगैरह के साथ दे दिए। वो लोग बात बात कर रहे थे, फिर हम आ गए बेबी को सुलाने के लिए। और खैर बड़ी मुश्किल से मेरा बेबी झूमते झूमते सो गया। तब मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि यार तुमने तो कहा था कि लंच के बाद हम चाय पियेंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ, चाय तो पीना था, पर आज हमारा चाय ही रह गया था, क्योंकि ना हम मोस्टली ना लंच के बाद चाय लेते ही हैं। लेकिन क्योंकि मेरी सिस्टर्स आ गई थी, तो उस चक्कर में ना ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो फिर बस हाउस हेल्प से बोला कि यार हमारे लिए तो चाय बना दे। तो फिर हम लोगों ने चाय पी, और बेबी क्योंकि सो गई थी ना, तो मैंने कहा मैं तो भाई जा रही हूँ ड्राइंग रूम में ही बैठ के चाय पीऊँगी। मैं ना मतलब कुछ कुछ करती हूँ, खटर पटर हो जाती है ना, तो बेबी उठ जाती है। और एक्चुअली आज हस्बैंड भी ना ज़्यादा चल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको बहुत स्टिफनेस हो रही थी, तो वो भी सो रहे थे, बेबी भी उनके पास ही सो गई, और मैं चली गई। बस मैं कैमरे से देख रही थी कि ऐसा ना हो हस्बैंड की भी आँख लग जाए लेटे लेटे, पर वो खैर वीडियोस कुछ देख रहे थे फ़ोन में। तो मैं ड्राइंग रूम में जाके चाय पीने लगी। तो मैं अपनी हाउस हेल्प से यही कह रही थी कि देखो आज तो मेरा बेबी एक करवट पे सो रही है, और सो ही रही है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट वो 1-1.5 घंटा एक ही करवट पे सोती रही। और क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादा उठ नहीं रहे थे, तो वो सोई ही रही, और मैं भी रूम में गई ही नहीं। इवन मुझे वॉशरूम वगैरह भी जाना था, पर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, बेबी मेरा उठ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना क्रैंकी सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बस मेरी जो सिस्टर है उसका फ्रेंड का भी, उसको भी कहीं जाना था, शायद उसका घर गुड़गांव में है, तो उसे जाना था, तो 2-3 घंटे तो लगते ही, तो वो भी निकल गया। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि अब चलो बाबू सोई गई है, तो हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो मुझे ऑडिशन की ना बातें बता दो अपनी। तो मुझे कुछ कुछ ऑडिशन की बातें बता रही थी, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, कि वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे मॉडलिंग कर रही थी, या फिर वो ऐसे इंट्रो दे रहे थे, ऐसे वैसे, यही सब बात कर रहे थे। तो खैर मैं बता भी दूँ, ऑडिशन में उसका क्लियर हो गया है, ये हमें बाद में पता चला था, पर मैं आप लोग को बता रही हूँ अभी। और फिर उसके बाद ना एक्चुअली ना, जब हमारा एक्चुअली जब बेबी होने वाला था ना, तो हमारे घर बहुत लोग आए थे। तो
तो ना हमने कुछ गद्दे बनवा लिए थे, और हम ना मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की आदत है ना, हम बिना सोचे समझे ना कुछ भी ले लेते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ की अचानक से ज़रूरत हुई कि हाँ ये होना चाहिए हमारे पास, इसमें कंफर्टेबल लगेगा, तो वो मंगा लेते हैं। घर तो हमने रेंट पे जो लिया हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है, हम सामान मंगा लेते हैं, कभी कुछ। तो इतना सारा सामान हो रहा था ना कि ना तो किसी बेड के अंदर जगह है ना दीवान के अंदर, बिल्कुल एकदम ओवरफ्लो सा हो रहा है, सब भरा भरा सा। तो मैंने काफ़ी कुछ ना सामान निकाला था 2-3 दिन पहले कि मैं ना इसको हटा दूँगी, पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं यार फेंको मत इसको, किसी को काम हो उसको दे देना, या फिर रहने दो, आगे बेबी है कुछ खेलेगा। तो कुशन वगैरह थे काफ़ी, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी थे। तो खैर मेरी छोटी सिस्टर जो है वो नोएडा में रेंटल अपार्टमेंट में रहती है, तो और वैसे घर आती जाती है, वर्क फ्रॉम होम में हाइब्रिड मोड पे चलता है उसका। तो मैंने उससे बोला कि ये सामान मैंने निकाला है, तुम्हें ज़रूरत है? तो उसने बोला हाँ हाँ मैं ले जाऊँगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बस इसको ना टिका दूँ सामान। फिर मैं अलमीरा खोल रही हूँ, दीवान बेड खोल रही हूँ, तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि इतने उछल उछल के क्यों खोल रही हो, आराम आराम से खोलना। मैंने कहा नहीं नहीं यार, मेरे को ना सामान टिकाना है, इतना सामान हो गया है ना कि मुझे लगता है यार क्यों ले लिया। मैं ना बिना सोचे समझे ले लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले रखी थी, जैसे हमारे घर में प्लास्टिक की चेयर है, तो उस पर मल्टी कलर के कुशन मैंने मंगाए हुए थे, और कोई नहीं बैठता, उन्हें सब हटा के ही बैठते हैं। तो वो बिना मतलब के ना बेड पे फिर इधर उधर तैरते रहते हैं। सजाने के लिए कुशन्स ले लिए, सोफ़े के लिए अलग, बेड के लिए अलग, दीवान के लिए अलग। और उसके बाद अब क्या है, बेबी का इतना सामान हो गया है, बेबी का झूला, बेबी की चेयर तो हमें बेबी की बेड पे रखनी पड़ती है, मतलब सीरियसली में बिल्कुल जगह नहीं होती है, और खुद भी हमें बैठना है ना। तो बस ये था कि ये सब हटाओ, कुछ कुशन्स हटाओ जो मतलब बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते हैं। और अब ना सजाने का तो सब ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि बेबी के ना कुछ जिम मैट हम अपने रूम में रखते हैं, कुछ हम छोटे वाले मतलब जो हमारा रूम है, हस्बैंड उसमें कई बार ऑफिस करते हैं उसमें रखते हैं, और कई चीज़ हम ड्राइंग रूम में रखते हैं, क्योंकि होता है ना कि ड्राइंग रूम में अचानक से बेबी को तो कभी भी खेलना होता है, तो अब बार बार आप अंदर जाओगे फिर बाहर आओगे। और ऊपर से दिक्कत क्या है कि जो हमारा घर है वो ना ट्रेन के डिब्बों जैसा है, वो ऐसा नहीं है बटरफ्लाई स्टाइल में जो फ्लैट्स होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। तो इतनी थकान हो जाती है ना सामान लाने में, तो मैं डिवाइड करके रखती हूँ बेबी का सामान। इवन डाइपर भी मैं अलग अलग रूम में रखती हूँ, क्योंकि ना बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ना आपको रूम्स चेंज करते रहने चाहिए, बाहर भी ले जाना चाहिए। तो इसलिए ना बस मैं उसको मैंने कहा ले जा, तो उसने बोला नहीं मैं अभी नहीं ले जाऊँगी, मैं ना कल परसों ले जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने 2-3 चीज़ें तो उसके हाथ में थमा ही दी। मैंने कहा ये ले जा, क्या हो गया, 5-7 घर तो ज़्यादा दूर है। तो खैर 50% सामान मैंने उसके हाथ में थमा दिया था, अभी भी काफ़ी कुछ है जो वो ले जाएगी। खैर तो उसके बाद बस सब लोग चले गए, और रात को भी ना हम लोगों को बस अब शाम ही हो गई थी, 5-5 बज रहे थे। तो मेरी हाउस हेल्प ने पूछा कि क्या बनाना है रात के खाने में। तो ये हुआ कि क्योंकि एक्चुअली मेरी सिस्टर ना रेस्टोरेंट से खाना भी ले आई थी, तो वो नान और पनीर की सब्ज़ी ले आई थी, और हमारे पास ऑलरेडी कढ़ा वो रखा हुआ था, क्या बोलते हैं, दाल मखनी, क्योंकि हमने उसे लंच में नहीं खाया था क्योंकि वरना ज़्यादा हो जाता। तो बस हमने कहा कि कुछ मत बना, और हम ना थोड़े से मतलब नान भी था, और ना 2-3 पूड़ियाँ भी बची हुई थी दोपहर की। तो ये हुआ कि अब हमें कुछ नहीं खाना है, हम नहीं खाएंगे कुछ भी। बस फिर उससे हमने चाय वाय बनवाई, शाम को कॉफ़ी, शायद कॉफ़ी बनवाई थी, और बस फिर उसने कपड़े वपड़े उतारे, बाबू के कपड़े वपड़े रखे, थोड़ा बहुत किचन वगैरह क्लीन किया, और फिर वो चली गई। और फिर हम लोग, मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि यार तुमने जो रबड़ी बनाई थी पहले दिन भी मुझे ज़रा सी चखने को मिली, और आज तो इतने सारे लोग आ गए थे ना तो सब ख़त्म हो गई थी। पर ना उन्होंने उसका जो ड्राई मिक्स होता है ना वो रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैं कह रहे पूछ रहे थे मुझसे कि कब खाओगी। अच्छा, तो मैंने कहा अभी तो तुम्हें दिक्कत है, जब तुम्हारी बैक की दिक्कत ठीक हो जाएगी तब बना देना। तो पता नहीं कब वो गए किचन में, और फिर उन्होंने वो उसको बना भी दिया। वो जल्दी बन जाता है एक्चुअली, वैसा नहीं है कि बहुत पकाना पड़ेगा। तो फिर वो भी बना दिया, और उन्होंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मान सकते हैं, वो कितने भी बीमार हो उन्हें कुकिंग करनी है तो करनी है, जबकि सारा खाना था। और खैर मुझे पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे तो नहीं खाना था, पर उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना लिया। फिर बस हम बेबी हमारा कल से थोड़ा बेटर था, और
मतलब थोड़ा सा बेटर था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी एंजाइटी तो हो रही थी। और मुझे ना रीज़न बाद में समझ में आया कि ना हम बेबी को ना आयरन की ड्रॉप्स देते हैं ना, डॉक्टर ने न्यू मतलब रिकमेंड किया था हमें कि बेबी को ना 6 मंथ्स के बाद ना आयरन देना ही चाहिए, पर उन्होंने पता नहीं क्यों 5 मंथ्स के बाद ही दे दिया। तो जब भी हम उसको आयरन की ड्रॉप्स देते हैं ना, इसको गैस की दिक्कत शुरू हो जाती है और फिर ये इरिटेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर उसको नहीं दिया। तो कम थी पहले से, बेटर था, लेकिन फिर भी बहुत क्रैंकी हो रही थी। खैर मैंने सोचा आज मैं उसको कोलिकॉइड्स की ड्रॉप्स नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए दवाई नुकसान तो करती ही हैं, पर फिर मैं तो बस मतलब एक काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, बाबू को ना गोद में लिए लिए थक गई थी। फिर मुंह हाथ धो के मैंने उसको सुलाया और नहीं सो रही थी। फिर मैंने बस उसको ड्रॉप्स दे ही दी नाना करते हुए ना। जब 12 बज गए और मुझे लगा अभी ये नहीं सो रही है, क्योंकि वो सोते सोते ना उठ जा रही थी। फिर बस उसको ड्रॉप्स दिए, 15 मिनट बाद वो सो गई। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे खाना दे दो। फिर उन्होंने मुझे खाना ला के दिया और वो अपने घर पे कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। और फिर मैं ना प्लेट रखने गई तो मैंने रबड़ी अपने लिए फ्रिज में से निकाल के और ला के रख ली अपने पास। फिर भी मेरे हस्बैंड को चैन तो है नहीं, तो फिर उन्होंने जैसे वो तो शाही टुकड़ा बनाते हैं, तो उन्होंने वो ब्रेड से शाही टुकड़ा बनाया, फिर रबड़ी लगा के लेकर आए उस पर। और मैं ना मेरा पेट एकदम फुल था, क्योंकि नान खाने से ना थोड़ा हैवी तो हो ही जाता है मैदे का आइटम खाने से। तो मैंने 1 घंटे तक तो खाया ही नहीं। वो बेड पे कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, क्योंकि बेबी के साथ ना कहीं भी आपको लेटना पड़ता है। जहाँ बेबी चाहे वो करवट ले ले, वहाँ चला जाए। तो अपनी पोजीशन तो आप भूल ही जाओ कि आप पहले बच्चे होने से पहले बेड के किस साइड सोते थे। अब तो हर साइड सोना पड़ता है बेबी के साथ उसको फीड कराने के लिए। तो बस वो प्लेट इधर उधर नाचे जा रही थी और डर भी लग रहा था कि भाई मीठी मीठी आइटम है और ऐसा ना हो बिस्तर पे गिर जाए, फिर चीटी चीटी हो। खैर फाइनली हमारा बेबी तो नहीं सोया, उसके पापा को मैंने दिया और फिर मैंने खा ली रबड़ी। और फिर हस्बैंड ने भी जाके खाना खा लिया, वो दूसरे रूम में ही खाना खा करके आ गए। और फिर हमारा बेबी सोया और हमने थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय किया, थोड़ी वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखी एक्चुअली ना। मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है, तो मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो गई है, तो मुझे बहुत एनजाइटी हो रही है कि बेबी को कैसे छोड़ के जाऊंगी। और मैंने ना बेबी की ना अपनी हाउस हेल्प की आदत भी नहीं पड़वाई है अभी। तो खैर मुझे अभी CCL वगैरह लेनी है, चाइल्ड केयर लीव वगैरह, या फिर मेडिकल कुछ तो छुट्टी लूँगी, क्योंकि अभी बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है और 5 मंथ्स का ही है और काफ़ी डिपेंडेंट भी है मुझ पर। मतलब सारे ही बेबीज़ होते हैं, पर एक्चुअली वो ऊपर का दूध नहीं लेता है ना, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं इसे ना ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ। तो मतलब और सारे काम भी ना मोस्टली मैं ही करती हूँ बेबी के। और मैंने हाउस हेल्प की बिल्कुल आदत नहीं डाल रखी है। वो मैक्सिमम ले लेगी तो 2-3 मिनट के लिए ले लेगी, अगर मैं चाय वाय पी रही हूँ तो बस मुझे थोड़ी एनजाइटी हो रही थी, बस वही करते करते ना मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ठीक से रात में। वैसे तो मैं अब ज़्यादा सोती भी नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बेबी के हो जाने के बाद से ना बेबी की केयर के चक्कर में आप उस तरीके से सो नहीं सकते हो। तो बस ऐसे करते करते हमारा दिन ख़त्म हो गया। तो खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।